झुमका जल में ही तो गिरा है ना राधा। हम अभी तुम्हारा झुमका ढूंढ लाते हैं। चलो साथियों, हम राधा का झुमका ढूंढते हैं। राधा, मुझे तुम्हारा झुमका नहीं मिला। चिंता मत करो राधा, कान्हा तुम्हारा झुमका अवश्य लाएगा। राधा, हमने नदी के तल तक जाके देखा, किंतु तुम्हारा झुमका कहीं नहीं मिला। यदि तुम सच्चे हृदय से यमुना देवी से प्रार्थना करोगी तो तुम्हारा झुमका अवश्य ही मिल जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। आ गया हूँ विष्णु, इस पृथ्वी पर दानवराज बसाने के लिए। अब तुझे और तेरे भक्तों को कोई नहीं बचा सकता। ललिता, विशाखा, कान्हा, कहाँ गए ये सब? बावरी राधा, बावरी राधा, बावरी राधा। क्या सब दुष्टों को मैं ही मिलती हूँ सताने के लिए, और वो दुष्टों का राजा कान्हा? एक तो मैं पहले से ही व्यथित हूँ कि मेरा झुमका कहाँ चला गया है, और ऊपर से कान्हा मुझे और सता रहा है। तुम मेरे क्षेत्र में आई हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। कान्हा, और कितना सताओगे मुझे? अब मैं तुम्हारी बातों से भयभीत नहीं होने वाली। तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं ही हूँ? कान्हा, तुम क्यों सताते हो मुझे इतना? क्या करूं बावरी राधा, तुम्हें सताने में बड़ा ही आनंद आता है, और उससे अधिक आनंद तो तब आता है जब तुम रूठ जाती हो। तुम्हें मनाने में जो प्रसन्नता होती है वो शब्दों से परे है बावरी। अच्छे लगे? हाँ, और ये तो मेरे पुराने झुमके से भी अधिक सुंदर है। कान्हा, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर। आर्य, तनिक ये खीर चक्कर बताइए ना, कैसी बनी है? मिठास है कि नहीं? दीजिए।
किस विशेष प्रयोजन से बनाई है ये खीर? कुछ नहीं आर्य, बस कान्हा को खीर अत्यंत प्रिय है ना, बस इसीलिए। यशोदा, खीर अत्यंत ही स्वादिष्ट और मीठी भी है। लो, तुम भी खाकर देखो। आर्य, खीर में तो मिठास है ही नहीं। नहीं यशोदा, खीर तो बहुत मीठी है। नहीं आर्य, आप मेरा मन रखने के लिए खीर की प्रशंसा कर रहे हैं। यशोदा, खीर स्वादिष्ट भी है और अत्यंत मीठी भी। बाबा, कान्हा बलराम, लो पुत्र, ये खीर चखकर बताओ अपनी मैया को मीठी है या नहीं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर है ये। हाँ, ये बड़ी मीठी खीर है। कान्हा, बलराम, तुम दोनों भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं इस खीर को चखा था पुत्र, इसमें कोई मिठास नहीं है। एक बार और चख भैया। अब आई खीर में मिठास, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अरे, ये हवेली क्यों कांप रही है? यशोदा, लग रहा है भूकंप आया हुआ है। चल, शीघ्र शीघ्र चलो। आइए, शीघ्र शीघ्र बाहर आइए, बाहर आइए, शीघ्र शीघ्र आइए। यशोदा, भूकंप के कारण हवेली का एक हिस्सा टूटकर गिर रहा है। अरे, हमारी गैया तो भीतर ही है। कान्हा, बलराम! यशोदा, अरे, कान्हा, बलराम तो हवेली के भीतर जा रहे हैं। यशोदा, तुम सुरक्षित स्थान पर जाओ, मैं कान्हा बलराम को लेकर आता हूँ। कान्हा बलराम! कान्हा, ये भूकंप क्यों आया? हमें ये जानना चाहिए। हाँ दाऊ, किंतु पहले हमारी गैयों को सुरक्षित करना होगा। पुत्र, कान्हा बलराम, यहाँ तो दोनों नहीं है। ये तो प्रारंभ है विष्णु। अब इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य नहीं बचेगा। मैं पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा और उसके बाद पूरी पृथ्वी पर दानवों का संसार बसाऊंगा। मृत्यु लोक से बदलकर इसका नाम दानव लोक कर दूंगा। कौन हो तुम? और तुम यहाँ हमारे गांव में क्यों आए हो? हमारे गांव में आतंक क्यों मचा रहे हो तुम? मैं शंखासुर हूँ, शंखासुर। मैं शंख में सहस्त्र वर्षों से बंद था, किंतु आज मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मैं जो चाहूंगा करूंगा। किंतु इतना दिन तुम शंख में क्यों रहे? इसका भी तो कोई कारण होगा ना? विष्णु के श्राप के कारण मैं शंख में बंदी बनकर यमुना की तलहटी में वर्षों तक पड़ा रहा। मैं बंदी नहीं हूँ, मैं स्वच्छंद हो गया हूँ। अब मैं पृथ्वी पर दानवराज का निर्माण करूंगा और फिर उस विष्णु का अंत करके तीनों लोकों की सत्ता अपने हाथों में ले लूंगा।
धीरे बोलो। यदि उस मथुरा नरेश ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कौन है ये मथुरा नरेश? मथुरा नरेश है महाराज कंस। हाँ, और वो दानवों का राजा है। और तुम उनके जीवित रहते दानवों के राजा कैसे बनोगे? यदि ऐसा है तो मैं पहले कंस का संहार करूंगा। कंस, मैं आ रहा हूं। कान्हा, बड़ी अच्छी चाल चली है। अब दोनों आपस में लड़ेंगे और दोनों में से किसी को तो पराजित होना ही पड़ेगा। क्या मेरी संपूर्ण असुरी सेना में ऐसा कोई भी असुर नहीं जो कृष्ण का वध कर सके? है कोई ऐसा जो कृष्ण का वध कर सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि असुरों का पतन होने वाला? कहीं ऐसा तो नहीं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। परंतु मैं निराश क्यों हो रहा हूं? अरे मैं तो स्वयं असुरों का राजा कंस हूं, मुझे निराश नहीं होना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं कृष्णा को मारने के लिए भेजूं तो किसे भेजूं? किसे भेजूं मैं उसका वध करने के लिए? ये कैसा कंपन था? महाराज, एक दानव ने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया है। असंभव है ये। जिसने भी ये तो साहस किया है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। है कोई जो मुझसे शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष आओ। हेरो, मेरे महल में आकर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले तू है कौन? शंखासुर हूं मैं, शंखासुर, दानवों के राजा। कंस तुम ही हो ना? कोई संदेह? और यदि तुम्हें अपना संदेह दूर करना है तो आ जाओ, युद्ध कर लो। क्षण भर में तुम्हें पता चल जाएगा कि संसार में केवल एक ही राजा है, वो है कंस। युद्ध करने का साहस तो कर रहे हो, पर पराजय के लिए तैयार रहना। इस महाबली शंखासुर से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। देखा मेरा दम? नहीं, ये तुम्हारा घमंड है शंखासुर, घमंड। ये घमंड नहीं, आत्मविश्वास है कंस। कान्हा, बलराम, कहाँ थे तुम दोनों? बाबा, गायों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक था ना, बस हम इसीलिए बाहर गए थे। अब हमारी गायें सुरक्षित है, अब कोई चिंता की बात नहीं है बाबा। हाँ कान्हा, गैयों की चिंता है तुझे, किंतु अपनी मैया की नहीं है। कितना घबरा गई थी मैं, इतना निष्ठुर रह रे तू कान्हा। कितनी
बार तुझसे वचन लूं, कितने बार तुझे अपनी सौगंध दूं, मेरे प्यार और फटकार का तुझ पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो वही करता है जो तुझे करना होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कान्हा, करूं तो करूं क्या मैं तेरा? अब आपका भी मैं करूं तो क्या करूं मैया? माँ की ममता बड़ी ही विचित्र होती है। किसी भी स्थिति में अपने पुत्र की चिंता करना माँ का सौभाग्य होता है। संकट हो तो संकट की चिंता, संकट ना हो तो संकट ना आ जाए इसकी चिंता। इस कर्कश ध्वनि से मेरे कान फट रहे हैं, बंद करो इसे। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, बंद करो इसे। रुक जाओ। पराजय स्वीकार करने मात्र से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुझे दानवों का राजा स्वीकार करना होगा। हाँ, देखो तुम मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हो, इसी कारण आज से दानवों के राजा तुम हो। परंतु मुझे बात बताओ, तुम दानवों के राजा बनना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे पूरी पृथ्वी पर दानवों का शासन चाहिए। मैं उस विष्णु का संहार करना चाहता हूँ। तुम इतने शक्तिशाली हो, बलशाली हो, परंतु बुद्धिमान नहीं हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि विष्णु इस पृथ्वी पर कृष्ण अवतार में वृंदावन में निवास कर रहा है। आश्चर्य, वृंदावन के एक बालक ने ही मुझे यहाँ का पता बताया था। कि वो वही कुटिल बालक कृष्णा है। देखो उसने क्या किया, हमारा युद्ध करवा दिया। उसे हुआ क्या, हमारा समय, हमारी शक्ति व्यर्थ हो गई, समझे? एक बालक होकर उसने मुझसे छल किया। अब वो जीवित नहीं बचेगा। ना 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 ना, उसे मारना इतना सरल नहीं है। वो बहुत बड़ा छलिया है। कौन सी चाल कब चल दे पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना। नहीं कंस, मैं उसकी हर चाल को ध्वस्त कर दूंगा। दानवों की शक्ति का अनुभव तो अब कृष्ण को होगा। जब मैं उसके गांव में जाकर मैं उसकी मृत्यु बनकर छाऊंगा। साधु जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। जाओ और कृष्णा की मृत्यु बन के छा जाओ। अब दानवों का राजा कोई भी बने, परंतु मेरी पहली और अंतिम इच्छा यह है कि कृष्णा का अंत हो जाए।
राधा पुत्री, पुत्री अपने नेत्र खोलो। जी देखिए ना, मेरी पुत्री राधा को क्या हुआ, ये अपने नेत्र नहीं खोल रही। राधा की ये मूर्छा कब खुलेगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये स्थिति बहुत गंभीर है। क्या क्या कह रहे हैं जी? मैं अपनी पुत्री को ऐसे नहीं देख पाऊंगा। ये काकी भी अभी तक कहाँ रह गई? अभी तक कौन सी औषधि लेकर नहीं आई? काका, देखो बहन जी कह रहे हैं कि राधा उठ नहीं सकती। तुम तो राधा के मित्र, तुम राधा को पुकारो, हो सकता है कि तुम्हारी पुकार सुनकर राधा उठ जाए। या फिर तुम अपनी बांसुरी बजाओ, अवश्य तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि सुनकर राधा अवश्य उठ जाएगी। हाँ काका। राधा तो नहीं उठ रही। राधा मेरी पुत्री, तुझे क्या हो गया? अपने नेत्र खोल। कान्हा, राधा की मूर्छा तो समाप्त ही नहीं हो रही। दाऊ, ये शंकासुर की माया का प्रभाव है। जल हमारे कक्ष में कहां से आ गया? हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। कान्हा, राधा तो मूर्छित है। लगता है यमुना नदी में बाढ़ आ गई है। ना तो वर्षा हुई है, ना तो तूफान आया, तो फिर बाढ़ कैसे आ सकती है? देखो मेरी ताकत कृष्ण, यमुना का पूरा जल इस शंख में भरकर लाया हूँ, जो तुम्हें और वृंदावन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कान्हा, मैं राधा को अपनी गोद में लेता हूँ। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। नहीं काका, आप छत की ओर जाइए, शीघ्र। आप यथाशीघ्र यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाइए, शीघ्र कीजिए। कृष्ण, मेरा प्रतिशोध पूरा होकर रहेगा आज। मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। बचाओ, बचाओ! अरे मेरा घर ढह गया, वर्षों के परिश्रम से बनाया था, अभी तक तो साहूकार का ऋण भी नहीं चुकाया है। कान्हा, ये तो शंकासुर की ध्वनि है। कान्हा, हमारी ये चाल सफल नहीं हुई। हाँ दाऊ, हमें उस शंकासुर को रोकना होगा, वृंदावन और वृंदावन वासियों को भी बचाना होगा।
कान्हा, ये जल का प्रभाव तो बहुत ही अत्यधिक है। ऐसे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अब हमें और कोई उपाय करना होगा। कृष्णा, अब मेरे प्रहार से तुम नहीं बचोगे। की भांति शंख का आश्रय लेने वाले शंखासुर, तुम अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित कर रहे हो। कान्हा, मैं अभी इस शंख को खंडित करके शंखासुर को तुम्हारे समक्ष ले आता हूँ। कान्हा, ये शंख इतने बल प्रयोग के पश्चात भी खंडित क्यों नहीं हो रहा? दाऊ, मुझे लगता है कि अब हमें देवी यमुना की सहायता लेनी चाहिए। हे देवी यमुना, अब आप इस संकट में मेरी सहायता कीजिए। नारायण को मेरा हार्दिक नमन। नारायण, ये शंख तभी खंडित हो सकता है अगर आप इस पर देवराज इंद्र के वज्र से प्रहार करें। धन्यवाद। हे इंद्रदेव, आप इस कार्य के लिए मेरी सहायता कीजिए। कान्हा, इंद्रदेव हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहे? आश्चर्य इंद्रदेव, क्या आप मेरा आह्वान नहीं सुन पा रहे? इसका अर्थ यह है कि आप मेरे आगमन को नहीं सुन रहे हैं। इस समय सृष्टि को आपकी सहायता की आवश्यकता है इंद्रदेव। कान्हा, इंद्रदेव अभी भी प्रकट नहीं हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दाऊ, मुझे लगता है कि आप स्वयं मुझे स्वर्ग जाकर देवराज से वज्रास्त्र के बारे में बात करनी होगी। रुको। महाराज इंद्रदेव का आदेश है कि कोई भी इस समय भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय इंद्रदेव किस विशेष कार्य में व्यस्त हैं, जिसके कारण मैं भीतर प्रवेश नहीं कर सकता? इस मौन का अर्थ है कि मैं इसके अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। रुक जाइए आप। हमारे यहाँ रहते हुए कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो
द्वारपालो, इस समय मुझे आपका सहयोग चाहिए। वो क्या है ना, एक शंकासुर नामक असुर ने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया है, और यदि हमने समय रहते उसे नहीं रोका तो उसका अगला लक्ष्य तुम्हारा ये स्वर्गलोक होगा। क्या तुम अपने सुंदर स्वर्गलोक में उस दानव का आतंक चाहते हो? यदि नहीं तो तुम्हें मुझे भीतर जाने देना चाहिए। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। अब सभी इस नौका में बैठ जाइए, शीघ्र आइए। आप यहाँ? आपको भीतर आने की अनुमति किसने दी? आपके आलस्य ने। मैं कब से आपका आह्वान कर रहा था, किंतु आपने मुझे कोई उत्तर ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ये देव सभा है। देव सभा में विघ्न डालकर अपराध किया है आपने। और आराधना करने वालों को उनके आह्वान का उत्तर ना देकर आपने भी तो बहुत बड़ा पाप किया है। देव हैं आप, आपका कर्तव्य है कि आप सृष्टि में सब कुशल रहें, ये निश्चित करना, ना कि सोमरस पीकर अप्सराओं के नृत्य में खोए रहना। मुझे आपका वज्र चाहिए। याचक की सीमा होती है कृष्ण। इंद्र से आप उसका वज्र मांग रहे हैं। वज्र नहीं मिलेगा। आप मेरी अवमानना कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे एक दैत्य का संहार करना है, जो आपके वज्र से ही संभव है। आपके पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे ही स्वयं आपके समक्ष आना पड़ा। यदि आप स्वर्गलोक के नियम का पालन करते तो आपको अवश्य वज्र देता मैं, परंतु अब नहीं। देवराज इंद्र हूँ मैं। नियमों के उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार रखता हूँ मैं। देवराज इंद्र हूँ मैं। नियमों के उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार रखता हूँ मैं। ये आप नहीं, आपके सोमरस का मत बोल रहा है। किंतु जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो तो मैं कर ही जाऊंगा। मैं आपका वज्र लेकर ही जाऊंगा। ये माखन की हांडी नहीं है कृष्ण, जिसे आप उठा लेंगे। ये देवराज का अस्त्र है। मेरी इच्छा के बिना ना कोई इसे हिला सकता है, ना कोई इसे उठा सकता है, और ना ही इसका संधान कर सकता है।
ये नाव ना पलट जाए। न जाने इस समय मेरा लल्ला कहाँ होगा। सभी लोग श्री हरि का स्मरण करो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। ठीक है, अब यदि आपका अस्त्र आपकी इच्छा के बिना नहीं उठेगा तो यही सही। ये क्या हुआ? देवलोक की आभा चली गई। कुछ कीजिए इंद्रदेव, आपने कृष्ण को क्रोधित कर दिया है। उन्हें रोकिए, अन्यथा हमारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। रुकिए कृष्ण। आप ले जा सकते हैं मेरा वज्र, ले जाइए। कान्हा, हमारी नाव पलट गई है। कहाँ छुप गए हो कृष्ण? मेरे समक्ष आओ। आओ शंकासुर, अब तुम्हारा स्वागत इस इंद्रलोक के वज्रास्त्र से होगा। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे रोकना असंभव है। जल समाप्त हो जा रहा है। ये कैसी माया है कृष्ण की? मुझे छिपकर कोई और चाल चलनी होगी। यह तो अशंख एक जैसे शंख है। मुझे भ्रमित करने के लिए ये सब कुछ किया है। वास्तविक शंख। शंकासुर, आज तुम इन शंख के कारण बच गए, क्योंकि शंख मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जाओ
अपनी भूल सुधार लो। भूल? कौन सी भूल? भूल तो तुम कर रहे हो, ये सोचकर कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे शंकासुर, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है। धन्यवाद देवराज, आज आपका वज्र एक बार फिर एक दुष्ट का अंत करने में मेरा सहायक बना और आपने मुझे अपना वज्र दिया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। कृष्ण, तुमने क्या सोचा? मेरा क्रोध शांत हो गया है? नहीं, मैं अब भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूँ और ये अग्नि तभी शांत होगी जब मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। कान्हा, कहाँ था तू अब तक? मैया, इस भयंकर बाढ़ से बचते बचते मैं गांव से बाहर पहुंच गया था। कान्हा, 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 देखो मुझे मेरा झुमका मिल गया। यदि तुम सच्चे हृदय से यमुना देवी से प्रार्थना करोगी तो तुम्हारा झुमका अवश्य ही मिल जाएगा। कान्हा, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सच कहा था, मेरा झुमका तो मेरे घर के द्वार पर ही पड़ा था। वो तुम्हारे श्रीहरि है ना, उन्होंने ही सब कुछ किया होगा। हाँ राधा, हमारी नौका भी बच गई और तुम्हारा झुमका भी मिल गया। सब कुछ श्री हरि की कृपा से संभव हुआ है। बोलो श्री हरि की जय। श्री हरि, जय श्री हरि।